देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल योगा एंड अल्टरनेटिव थेरेपी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है यूनिट 3 चैप्टर यूनिट 3 के अंतर्गत हमारा पार्ट 3, जिसके अंतर्गत है आपका अटेंशन डेफिशिएट डिसऑर्डर। यह हमने यूनिट 2 में भी पढ़ा था, लेकिन अब हम इसको यूनिट 3 में और विस्तार से समझेंगे कि यह चिल्ड्रन में किस प्रकार से होता है। तो आज का हमारा विषय है ADHD। इसका फुल फॉर्म यदि हम करें तो A का अर्थ होता है अटेंशन, D का अर्थ होता है डेफिशिएट, H का अर्थ होता है हाइपर एक्टिविटी और D का है डिसऑर्डर। तो इसका फुल फॉर्म यदि हम देखें तो अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स, जिसका जो है ध्यानाभाव या अति सक्रियता विकार भी इसे हम कहते हैं। अब यह क्या होता है, वास्तव में इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कारण होते हैं, किस उम्र में यह बच्चों में दिखाई देता है। तो यह एक मानसिक स्वास्थ्य विकार है जिसमें जो बच्चों की उम्र होती है यह 0 से लेकर शुरू हो जाता है। वस्तुतः यह 7 वर्ष के उम्र के बच्चों में अधिकतर दिखाई देता है। इसकी अवस्था जब शिशु जन्म लेता है उस समय से भी शुरू हो जाती है। इसमें जो मुख्य बात होती है, जैसे कि हम इसी के शब्द से ही पढ़ रहे हैं, अटेंशन। अटेंशन का अर्थ होता है ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना। वैसे तो सभी बच्चे, बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है, 2-3 वर्ष में ऐसी समस्या होती है कि ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब ये धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं तब इनमें यह संभावना होने लगती है कि यह 10-15 वर्ष के भी हो गए हैं फिर भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी क्या स्थिति हो जाती है कि यह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, परेशानी होती है इन्हें ध्यान केंद्रित करने में। तो इसके आगे पीछे कर सकते हैं। तो ऐसा बच्चों और जो ये ADHD की समस्याएं हैं बच्चों और किशोरों को प्रभावित करती है और यह वयस्कता तक भी चलती है। तो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये जो ADHD की जो समस्याएं हैं, बच्चों के जो डिसऑर्डर हैं, अभी तक हम पढ़ते आए हैं। सबसे पहला हमने डिसऑर्डर पढ़ा था मेंटल रिटार्डेशन, दूसरा हमने पढ़ा था लर्निंग डिसेबिलिटी और तीसरा हम पढ़ रहे हैं ADHD। ये विभिन्न तरह के ऐसे मनोरोग हैं जो बच्चों में दिखाई देते हैं। अब ये ADHD जो रोग है यह 0 से लेकर 9 वर्ष तक अधिकतर बच्चों में दिखाई देता है। फिर जब वह किशोर हो जाते हैं अर्थात टीनेजर्स 30 से 19 में भी यह दिखाई देता है, तथा 19 से अबव वयस्कों में भी जब इनका इलाज नहीं किया जाए तब यह वयस्कों में भी दिखाई देने लग जाता है। यह बच्चों में होने वाली सबसे मानसिक बीमारी है। और यदि ADHD अटेंशन डेफिशिएंटी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से यदि बच्चे ग्रस्त हैं तो वो ठीक से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। सबसे पहला जो शब्द है अटेंशन, मतलब डेफिशिएट, ध्यान केंद्रित न कर पाना। फिर हम आते हैं हाइपर एक्टिविटी, मतलब बहुत ही हाइपर हो जाते हैं, इनका व्यवहार में बहुत ही हाइपरता हो जाती है। तो यह एक डिसऑर्डर का रूप ले लेती है। प्रारंभिक अवस्था में यह नॉर्मल रहते हैं, लेकिन जब यह ध्यान केंद्रित कर पाने में सक्षम नहीं होते हैं, बहुत सी चीज़ों पर ध्यान नहीं केंद्रित कर पाते हैं, बहुत ही ज़्यादा उग्र स्वभाव हो जाता है, जैसे बहुत जल्दी क्रोध कर देना, आवेश में आ जाना, चीज़ों को इधर उधर करना। तो यह धीरे धीरे डिसऑर्डर का सिम्टम्स लेने लगता है। तो ऐसे ADHD से जो ग्रस्त बच्चे होते हैं वो अत्यधिक सक्रिय हो सकते हैं और अपने आवेगों को नियंत्रित नहीं कर पाते, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं या बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं या बहुत ही ज़्यादा ऐसे सिम्टम्स हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चे हमारे आस पड़ोस में, हमारे जो रिश्तेदार हैं उनमें भी ऐसे दिखाई दे सकते हैं। तो यदि उनको हम पहले से ही इन चीज़ों को भली भांति समझ लें कि ADHD के सिम्टम्स क्या हैं, इनके काउजेस क्या हैं, तो इनको तुरंत ट्रीटमेंट कर पाना संभव होता है।
लेकिन यदि ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, ऐसे ही नॉर्मली ले लिया जाता है कि ये बच्चा तो उद्दंड ही है, तो फिर वह डिसऑर्डर का रूप लेने लगता है। तो उसको कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले से ही बच्चों में यह डिसऑर्डर हो रहा है तो उसकी रोकथाम तुरंत कर ली जाए। इसलिए ये वीडियो इसीलिए बनाया गया है कि हर पेरेंट्स, आस पड़ोसी इसको अच्छे से समझ सके, इसकी जानकारी ले सके। तो इसी कारण इस वीडियो को अच्छे से आप लास्ट तक ध्यान से सुने, ताकि बच्चों में होने वाली समस्याओं को पहले से ही समझकर हम इसको अच्छे से इसका निदान कर सकें। अब दूसरी बात कही गई है कि लड़कियों की तुलना में लड़कों में ADHD की समस्या आम होती है, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। क्यों? क्योंकि बहुत सारी रिसर्च की गई और रिसर्च के आधार पर ऐसा कहा गया है। इसका जो निदान है, आमतौर पर जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तब समझ में आता है कि इसको यह समस्या है। कैसे पता चलता है? मान लो 10th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन वह 10th क्लास के सवालों को हल नहीं कर पाता है, तो टीचर को लगता है कि हाँ, इसमें कुछ बच्चा थोड़ा सा असामान्य दिखाई दे रहा है। फिर 9th के भी नहीं कर पाता है, 8th के सवालों को भी नहीं हल कर पाता है, 7th के भी नहीं कर पाता है। फिर उसको अगर 4th क्लास के दिया जाए तो वो थोड़ा बहुत ही हल कर पाता है। तब स्कूल में समझ में आता है कि हाँ, इसको अटेंशन डेफिशिएंटी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। कोई भी प्रश्न पूछो तो बहुत ही जल्दी हाइपर हो जाता है या लड़ाई झगड़ा करता है। लेकिन यह लंबे समय तक बना रहे तो यह डिसऑर्डर का रूप ले लिया जाता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है पेरेंट्स की और शिक्षकों की कि वह ध्यान दें इस पर। अब हम आ जाते हैं इसके जो प्रकार है वह क्या क्या है। ये जो है ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, बच्चों में यह किस प्रकार से होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 3 प्रकार के दिखाए गए हैं। सबसे पहला प्रकार है प्रीडोमिनेंटली इनएटेंटिव डिसऑर्डर्स, जिसे हम कहते हैं ध्यानाभाव संबंधित ADHD। अब यह किस प्रकार का विकार है? इसमें क्या होता है, यह ऐसा विकार है जिसमें ध्यान ठीक से नहीं लग पाता, अर्थात अपने आप को संवेगशील और अति सक्रियता के मुकाबले ध्यानाभाव से संबंधित लक्षणों का अनुभव हो सकता है। मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किसी किसी समय पर आवेग होना, बहुत अधिक क्रोध करना, बहुत अधिक रोना, या फिर बहुत ही अधिक सक्रिय हो जाना, चीज़ों को इधर उधर करने लगना, और ठीक से किसी भी चीज़ में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना। जैसे कि भोजन भी कर रहे हैं तो ठीक से भोजन भी नहीं कर पाना, अपनी डेली रूटीन के कामों को भी नहीं कर पाना, मतलब ध्यान का अभाव होता है, अटेंशन का पूरा अभाव होता है। तो इससे संबंधित समस्या जिसे हम कहते हैं प्रीडोमिनेंटली इनएटेंटिव डिसऑर्डर्स। तो इसके मुख्य लक्षण क्या होते हैं, हम कैसे पहचानें कि यह बच्चों में यह समस्या हो रही है? तो इसका जो सबसे पहला जो है, ये इसमें बच्चे बातें भूल जाते हैं और आसानी से विचलित हो जाते हैं। तो बहुत ही जल्दी उब जाते हैं। यदि उन्हें कुछ काम दिया जाए कि चलिए आप कुछ हमारे साथ बैठिए, तो बहुत जल्दी उब जाते हैं। फिर उन्हें दूसरा काम चाहिए, फिर उन्हें तीसरा काम चाहिए। तो यह 0 से लेकर 9 वर्ष तक या 13 से लेकर 19 वर्ष टीनेजर्स में भी यह दिखाई देता है कि वो बहुत ही जल्दी अपने काम से उब जाते हैं। तीसरा इसका महत्वपूर्ण क्या है, एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में उन्हें परेशानी होती है, वो ठीक से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। चौथा है अपने विचारों को व्यवस्थित करने और नई जानकारी सीखने में इन्हें कठिनाई होती है। कोई भी नई जानकारी इन्हें दें, कुछ याद करवाएं, उन्हें टेलीफोन नंबर याद कराएं या एड्रेस याद कराएं, तो वो ठीक से याद नहीं कर पाते हैं या चीज़ों को ठीक से सीख पाने में कठिनाई होती है। तो इस तरह से हम जज कर सकते हैं कि यह पहला जो मुख्य है, इसके अंतर्गत ये पहला जो हमने पढ़ा था अभी, ध्यानाभाव संबंधित ADHD। तो पहला प्रकार हम उनके सिम्टम्स को देखकर समझ सकते हैं। दूसरों को नहीं सुनते हैं, छठा महत्वपूर्ण, इनको हम देख सकते हैं। धीरे धीरे चलते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वे दिन में सपने देख रहे हैं, तो ऐसा भी अवस्था हो सकती है।
किसी कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक वस्तुएं जैसे पेंसिल, कागजात या अन्य वस्तुएं कैसे कर देते हैं, ये खो देते हैं। मान लो कि इन्हें कहा गया है कि चलिए आप लिखिए, आपको 1 से 15 तक लिखना है, तो क्या करते हैं, ये अपनी पेंसिल, कागज कुछ भी घुमा देते हैं। तो ऐसा हम इनको समझ सकते हैं कि इनमें यह सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। दूसरों को नहीं सुनते हैं, जानकारी को व्यवस्थित करने की उनकी क्षमता दूसरों की तुलना में अधिक धीमी और कम सटीक होती है। मतलब इनका जीके थोड़ा सा कम होता है, इनको रुचि नहीं होती जानकारी इकट्ठी करने की। उनके निर्देशों का पालन करने में समस्या होती है। कोई भी इन्हें इंस्ट्रक्शन दे तो ये थोड़ा धीरे धीरे फॉलो करते हैं। जैसे कि इनको कहा गया कि चलिए ये क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़कर देखिए, तो ये बहुत ही धीरे धीरे पढ़ते हैं और ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो शब्दों को भी उल्टा समझते हैं। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा, कुछ बच्चे को एक खड़ी लाइन दे तो बी को वह क्या समझते हैं, कुछ बच्चे बी को डी पढ़ते हैं, और यदि हम डी लिखें तो डी को वह बी पढ़ते हैं। तो ऐसे में भी उनको समस्याएं आ सकती हैं। लड़कों की तुलना में ध्यानाभाव संबंधित ADHD का निदान लड़कों में अधिक होता है। ये जो पहला प्रकार है, यह जो छोटे लड़के हैं, बॉयज हैं, उनमें यह अधिक देखा जाता है। अब हम इसके दूसरे प्रकार पर आ जाते हैं। दूसरा इसका जो टाइप्स है वह है प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव, अति सक्रियता संबंधित ADHD। अब यह थोड़ा सा और हाइपर हो सकता है। इस जो अति सक्रियता संबंधित ADHD है, प्रीडोमिनेंट हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिव, इसमें बहुत ही आवेग होता है और अति सक्रियता के लक्षण होते हैं। अब इन दोनों में अंतर है। पहला आपने देखा था कि कम सक्रिय होते हैं, थोड़ा सा आवेग थोड़ा कम होता है, लेकिन इसमें हाइपर लगा दिया, हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिव, मतलब बहुत ही अधिक आवेग होता है और अति सक्रियता होती है। तो इस प्रकार के यदि बच्चे ADHD से ग्रस्त हैं तो यह ध्यान ठीक से नहीं कर पाते हैं। और इनके मुख्य सिम्टम्स क्या होते हैं, हम कैसे पहचानें कि यह प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिव के लक्षण इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो आपको 7 वर्ष से इसको देखना आरंभ कर देना होता है कि 7 इयर्स के जो बच्चे हैं और उससे अबाव बच्चे हैं, उनमें क्या ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें पहला सिम्टम्स है, जो लोग अक्सर अति सक्रिय होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाइपर, 24 आवर्स हाइपर ही होते हैं। जब वो सोते हैं तब वो बिल्कुल कूल होते हैं, लेकिन फिर से हाइपर हो जाते हैं। तो ये सिम्टम्स सभी में नॉर्मल है, लेकिन जब लंबे समय तक बना रहे तब यह डिसऑर्डर का रूप ले लेते हैं। घबराहट, विकल होना या बेचैनी महसूस होना, निरंतर बैठे रहने में परेशानी का सामना करना कि बहुत देर तक बैठे हैं, अब बैठा नहीं जा रहा है, लगातार बातें करते रहना, ये इनके सिम्टम्स हैं। अनुपयुक्त होने पर भी वस्तुओं को स्पर्श करना, खेलते रहना कि भाई ये अच्छी चीज़ नहीं है, जोखिम वाली चीज़ है, मना करने पर भी उनको खेलते रहना, उनको बार बार छूना, शांत गतिविधियों में हिस्सा लेने में परेशानी महसूस करना, जो बिल्कुल शांत गतिविधियां हैं, जो बिल्कुल बैठकर इंडोर गेम खेले जाते हैं, जैसे कि शांति से चेस खेलना है, कैरम खेलना है, तो उसमें भी ये नहीं खेल पाते और उसमें भी हाइपर हो जाते हैं और तुरंत गेम को बिगाड़ देते हैं। तो इससे भी पता चलता है कि यह सेकेंड कैटेगरी के हैं, प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिव ADHD के से ये सिम्टम्स हैं। ये लगातार चलते रहते हैं, अधीर रहते हैं, किसी भी एक जगह टिकते नहीं हैं, कुछ भी काम करते हैं और बाद के परिणाम के बारे में नहीं सोचते। कुछ भी कर लेंगे, ये नहीं सोचेंगे किसको बुरा लग गया, किसको चोट लग गई, किसको क्या हो गया, ये नहीं सोचते हैं, बस ये अपना काम कर देते हैं। जवाब और अनुचित टिप्पणियां देते हैं, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मुंह पर बोलने लग जाते हैं, पेरेंट्स को भी बोलने लग जाते हैं, यहाँ तक कि अपने परिवार और जो पड़ोसी हैं उनको भी कुछ न कुछ अनुपयुक्त जवाब देने लगते हैं। तो उसी समय पेरेंट्स को ध्यान दे देना चाहिए कि कहीं ना कहीं इनमें सिम्टम्स आ रहे हैं, तुरंत इनका ट्रीटमेंट कराया जाए। और सबसे पहली जिम्मेदारी होती है परिवार। परिवार ही प्रारंभिक पाठशाला है। माता पिता को सबसे पहले बच्चों की काउंसलिंग करनी है, एक दोस्त की तरह उनसे बात करें, उनको बार बार डांटे नहीं, उनसे एक दोस्त की तरह बात करें, उनको अच्छे से समझाएं, उनकी काउंसलिंग करें, उनको यदि
अनुचित टिप्पणियां देते हैं तो उन्हें सिखाएं कि ये ठीक से किस तरह से बोला जाता है, ये अच्छे बच्चों के लक्षण होते हैं। बीच बीच में जब वो रात में सोते हैं तो उन्हें कहानियां भी सुनाएं, महापुरुषों की, श्रेष्ठ लोगों की कहानियां सुनाएं कि किस तरह से वो अच्छा बोले हैं, हाजिर जवाब बने हैं और उन्होंने कितने संघर्षों से अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। तो कहानियों का असर बच्चों पर बहुत अधिक पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब रात में वह सोते हैं तो उनका अनकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। जब आप श्रेष्ठ कहानियाँ उन्हें सुनाते हैं तब बच्चा का जो अनकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और उनके जो गलत विचार थे, नेगेटिव विचार थे, धीरे धीरे वो हटते चले जाते हैं और उसकी जगह आप क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव विचार कर रहे हैं। तो सबसे पहली पाठशाला है आपके घर की, आपके परिवार की। इसलिए इस तरह के अगर बच्चे दिखाई देते हैं अड़ोस पड़ोस में, प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिव, यदि ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत आप उनकी काउंसलिंग कीजिए। यदि बच्चे नहीं समझ रहे हैं तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लीजिए, काउंसलर की सलाह लीजिए, अच्छे काउंसलर के पास जाइए ताकि यह जो डिसऑर्डर है आगे नहीं बढ़े, यह वयस्क अवस्था तक न पहुंचे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब हम आते हैं तीसरे सिम्टम्स पर, तीसरा टाइप्स पर। तीसरा टाइप क्या है? कॉम्बिनेशन ADHD। इसका अर्थ होता है संयोजन ADHD की कॉम्बिनेशन अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स। इसमें क्या होता है? तो यदि किसी बच्चे को कॉम्बिनेशन ADHD, तो इसका मतलब है कि आपके लक्षण केवल ध्यानाभाव ADHD या केवल अति सक्रियता प्रकार के ADHD के नहीं है, बल्कि दोनों श्रेणियों के लक्षण हैं। मतलब तीसरे में हम क्या कह सकते हैं? हम पीछे आते हैं वापस से कि ये जो पहला वाला है, कौन सा? प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव ADHD, ये जिसमें वो बातें भूल जाते हैं, जल्दी से ऊब जाते हैं, कि कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। और ये दूसरा वाला प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव, ये दोनों एक साथ होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गहरी कंडीशन हो गई तीसरे में कि यह बहुत ही ज़्यादा सीरियस बच्चे हो गए हैं। अब इनका बहुत ध्यान रखना होगा। क्यों? क्योंकि दोनों टाइप्स इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। जैसा हमने अभी पढ़ा था, प्रीडोमिनेंट में हाइपर में बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, जवाब देने लगते हैं, अनुचित टिप्पणियां करने लगते हैं, अति सक्रिय होते हैं, चीज़ों को फेंकने लगते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही जटिल स्थिति है। तो इसमें तो तुरंत अलर्ट होकर पेरेंट्स को तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए और तुरंत उनका इलाज करना चाहिए। इसका इलाज सबसे पहले तो काउंसलिंग ही है। यदि आपको कॉम्बिनेशन ADHD दिखाई देता है तो तुरंत आप काउंसलिंग कीजिए, बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, उसको किसी के पास दिखाइए, फिर ये जो योगा थेरेपिस्ट है उसके पास जाइए। और बहुत सारे ऐसे हैं जो मुद्राएं हैं, आसन हैं, प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, जो उनके मस्तिष्क को शांत करते हैं, वो उन्हें आप करा सकते हैं। साथ ही रात में नित्य प्रति कहानियाँ भी सुनाइए, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाइए। जब वो गलती करते हैं उस समय भी आप कुछ उस गलती से संबंधित कहानी भी सुना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को कहानियों में रुचि होती है और वो उनसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। उनको कुछ ऐसे डायग्राम दिखाइए, कुछ ऐसे चार्ट लाइए कि उनको अधिक से अधिक आप अपने ध्यान केंद्रित कर पाने में सक्षम हो। तो आपको कम से कम बच्चे के साथ 4 महीने तक लगना होगा, तब ये जो कॉम्बिनेशन वाले हैं तुरंत हैंडल हो सकते हैं आसानी से। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ ADHD? तो कुछ सिम्टम्स है। कुछ बच्चों में जो ADHD के लक्षण है 2 से 3 साल की उम्र में ही दिखाई देने लगते हैं। 2 से 3 साल में क्या होता है ऐसा? जैसा कि छोटा बच्चा है, 2 साल का है, आप उसे कुछ बॉल देंगे, उसकी तरफ बॉल फेंकेंगे तो वो बॉल पकड़ नहीं पाएगा ठीक से, या फिर आप उसको चाबी का छल्ला ऐसे करेंगे तो वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा, या फिर कुछ आप अपना अच्छा खाना बनाकर लाए हैं तब भी वो ठीक से ध्यान नहीं देता है। तब धीरे धीरे समझ में आता है कि यह बच्चा ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है, इसे कठिनाई हो रही है। हम इसको कुछ बोलते हैं तो कभी इधर मुंह, कभी इधर मुंह, कभी नीचे मुंह कर लिया। तो आपको उस समय बहुत अलर्ट हो जाना है कि बच्चे में ऐसी चीज़ें हो रही है।
तो बहुत ही प्यार से, बहुत ही आत्मीय भाव से, क्योंकि बच्चे बहुत ही संवेदनशील होते हैं, एक कोमल मिट्टी के होते हैं, इसलिए उन्हें जैसा आप सांचे में ढालेंगे बच्चे वैसे ही बनते चले जाएंगे। तो आप अपना सांचा, परिवार का सांचा, परिवार एक सांचा ही है, उस सांचे को आप बहुत ही अच्छे से बनाइए। जैसे नन्हा सा पौधा आप बहुत अच्छे से रोपते हैं, उसे नर्सरी में रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से यदि ADHD के सिम्टम्स बच्चे में दिखाई दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से उसकी केयर कीजिए, तो इससे उसको बहुत ही लाभ मिलेगा। क्या सिम्टम्स होते हैं यदि ADHD हो जाए? तो सबसे पहला होता है, जैसे नाम से ही है, AD, अटेंशन डेफिशिएट, मतलब ध्यान देने में कठिनाई। सबसे पहला लक्षण तो यही होता है, और किसी भी स्थिति में हो सकता है, पूरी एक दिन की रूटीन में हो सकता है। दूसरा, अक्सर दिन में सपने देखना। बच्चा अक्सर दिन में सपने देखता है और डरावने सपने देखता है और कहता है कि मुझे बहुत ही डरावने सपने आ रहे थे। तो तुरंत उनको गले लगा लीजिए। छोटा 2-3 साल का बच्चा है, उसको गले लगा लीजिए, उसको बड़े प्यार से समझाइए सपने कुछ नहीं है, उसको अच्छा फीडबैक दीजिए, उसको अच्छे विचार उस समय दे दीजिए। अपना सारा काम छोड़कर 2 मिनट के लिए उसके पास बैठ जाइए यदि उसे ऐसा महसूस होता है तो। निर्देशों को मानने में कठिनाई और दूसरों को अनसुना करना, तीसरा इसका है कि दूसरों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। अक्सर कार्यों या गतिविधियों को व्यवस्थित करने में समस्याएं आना, जो भी उनको काम दिया जाता है, गतिविधियां दी जाती है, उनको ठीक से नहीं कर पाते हैं। अपने कामों को भी, जो डेली रूटीन के काम है उनको भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। ठीक से खाना नहीं खा पाना, ये बड़े बच्चों में भी हो सकता है कि जब वो 10-15 साल का हो गया है तब भी वह व्यवस्थित नहीं कर पा रहा है। अक्सर बातें भूल जाना, आवश्यक वस्तुओं जैसे पुस्तक, बुक कहाँ रख गई है, पेंसिल कहाँ है, खिलौने खो देना, या फिर उनको बहुत ही, जब वो एग्रेसिव हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, तो अपने सारी चीज़ों को तोड़ देना। तो ये कंडीशन बीच बीच में हो सकती है। एक दिन में 1 या 2 बार यदि ऐसा बच्चे के साथ होता है तो तुरंत अलर्ट हो जाए, तुरंत बच्चे पर ध्यान देना शुरू कर दें। स्कूल के कार्य हैं, काम हैं या अन्य कार्यों को पूरा करने में अक्सर विफल रहना, कि कोई भी स्कूल का काम है तो नहीं कर पा रहे हैं, होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं, या कोई अन्य काम दिया है जैसे कि सुई में धागा डाल रहे हैं तो नहीं डाल पा रहे हैं, उसके बच्चे की हेल्प कीजिए। कुछ ऐसे छोटे छोटे गेम बनाइए कि बच्चा अटेंशन कर पाने में सक्षम हो, जैसे कि सुई में धागा डालना, आप उसके साथ हेल्प करें। कम से कम 2 बार, 3 बार, 4 बार वो नहीं डाल पाएगा, लेकिन अंत में वो डाल पाएगा, तो उसकी पीठ जरूर थपथपाए, शाबाश तुमने कर दिखाया। तो धीरे धीरे उसको मोटिवेशन दें। उसको जब मोटिवेशन देंगे तो वो आगे बढ़ता जाएगा। और उनके क्या सिम्टम्स दिख सकते हैं? आसानी से ध्यान भटकना, बार बार विफल होना, घबराना, ज़्यादा देर बैठने में दिक्कत होना, निरंतर गति में रहना, दिन भर चलते रहना, दौड़ते रहना, कूदते रहना, बहुत ही बातूनी होना, बहुत बोलना। ये तो सभी बच्चे होते हैं और बच्चों का सुनना तो किसे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यह हद से ज़्यादा बहुत बातें करें तब इन पर ध्यान देना जरूरी होता है कि काम की बातें करें, व्यर्थ ना करें, लेकिन प्यार से समझाना होगा। अक्सर दूसरों की वार्तालापों के बीच में बोलना, जैसे 2 बड़े बात कर रहे हैं तो बीच बीच में बार बार आकर बोलते रहना। अक्सर अपनी बारी के लिए इंतजार करने में परेशान होना। तो ऐसा बताया गया है कि जो ADHD महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज़्यादा होता है और लड़के व लड़कियों के व्यवहार भिन्न हो सकते हैं। अब इनके कारण क्या हो सकते हैं? तो आइए हम इनके कारण को भी समझ लें कि व्हाट इज़ द काउजेज ऑफ ADHD। तो इसके कारण बहुत सारे अभी तक तो ज्ञात नहीं है, फिर भी रिसर्चेस के आधार पर कुछ कारण इनके बताए गए हैं। सबसे पहला कारण होता है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? अनुवांशिक। पीढ़ी दर पीढ़ी यदि चला आ रहा है, दादा को, दादी को, नाना को, नानी को, यदि परिवार में किसी को ADHD की समस्याएं हैं तो बच्चे में भी हो सकती है। ये 50% संभावना होती है, रिसर्च के आधार पर बताया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पीढ़ी में है तो बच्चे को होगा ही होगा, ऐसा 20% नहीं भी होता, लेकिन 80% तो होता ही होता है अनुवांशिक। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण हो सकता है केमिकल इम्बैलेंस, रासायनिक असंतुलन। यदि ADHD से ग्रस्त बच्चे हैं तो उसके दिमाग के रसायन संतुलन से बाहर हो सकते हैं, मतलब ब्रेन में
नर्वस सिस्टम में जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, जो आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर है, राइट हेमिस्फीयर है, ब्रेन में जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, जो न्यूरोट्रांसमीटर के बीच में जो गैप होता है, उस गैप में जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वह कहीं गड़बड़ा रही है, न्यूरोट्रांसमीटर ठीक से दूसरा एक्सॉन्स ठीक से ले नहीं पा रहा है, कहीं हार्मोनल इनबैलेंस हो रहे हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स में कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही है और उनमें भी केमिकल रिएक्शंस असंतुलित हो गए, इम्बैलेंस हो गए हैं, उससे भी ADHD की समस्याएं हो सकती है। तीसरा है दिमाग में परिवर्तन। तो ध्यान केंद्रित करने वाले मस्तिष्क का क्षेत्र कम सक्रिय होता है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो फोर ब्रेन होता है हमारा आगे का मस्तिष्क, ये विभिन्न तरह के डिसीजन लेना, ठीक से सोचना, तो यह ही ठीक से काम नहीं कर पाता है, कम सक्रिय होता है, एनर्जी पर्याप्त नहीं मिल रही है। उस स्थिति में भी बच्चों को ADHD की समस्याएं हो सकती है, किशोरों को, वयस्कों को ये समस्याएं हो सकती है। चौथा है इसका महत्वपूर्ण कारण कुछ विषाक्त पदार्थ, जैसा कि गर्भावस्था, जब माँ के गर्भ में बच्चा हो, डिलीवरी का समय हो, उसके दौरान यदि माँ खराब पोषण लेती है, ठीक से न्यूट्रिशन नहीं ले पाती है, संक्रमित हो गई है, या फिर शराब, गुटखा, अल्कोहल, किसी का भी सेवन हो रहा है, अल्कोहल का सेवन हो रहा है या मादक द्रव्यों का सेवन यदि माँ कर रही है गर्भावस्था के समय, उस समय भी बच्चे के मस्तिष्क के विकास को प्रभावित कर सकता है। तो ये सिम्टम्स भी हो सकते हैं जब बच्चे का दिमाग प्रभावित हो सकता है, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है, या फिर जब 9 महीना चल रहा है माँ का और माँ को कहीं चोट लग गई है, तो कहीं ना कहीं चोट लगी है, तो बच्चे को कहीं चोट लगी है, अंदर सिर में कहीं ना कहीं चोट लगी है, ब्रेन डैमेज हो गया है, उस स्थिति में भी बच्चे में ADHD की समस्याएं हो सकती है। या फिर जब 9 महीना पूरा भी नहीं हुआ है, 7 महीना ही हुआ है और डिलीवरी होना है, अब बच्चे को बाहर निकालना ही है, उस स्थिति में भी यदि बच्चे का सिर दब गया है या पूरा परिपक्व बच्चा नहीं हो पाया, 9 महीने का नहीं हो पाया है, उस स्थिति में भी ADHD की समस्याएं हो सकती हैं। या फिर जब वो बाहर आ जाता है, गर्भ से बाहर आ जाता है और वातावरण से मैच नहीं हो पाता है ठीक से, तब भी समस्याएं हो सकती है। या फिर बड़े होने के बाद भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। अब पांचवा इसका कारण है मस्तिष्क की चोट या मस्तिष्क संबंधी विकार। मस्तिष्क के सामने वाले हिस्से की चोट आवेगों और भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या पैदा कर सकती है। जब वो बड़ा भी हो गया है, 3-4 साल का या फिर 10 साल का या 15 साल का, उस समय भी यदि वो बहुत ही स्वस्थ है, लेकिन यदि उसको गहरी चोट लग गई है, तब भी वह उस उम्र में, 16 साल की उम्र में भी ADHD का शिकार हो सकता है। तो इस प्रकार हमने इसके विभिन्न कारण समझे कि क्या क्या होते हैं। अब इसके बचाव के क्या तरीके हैं, तो आइए हम बचाव के तरीके देख सकते हैं कि व्हाट इज द प्रिवेंशन ऑफ ADHD। प्रिवेंशन क्या है, हम कैसे बचें इनसे। तो अभी जो हमने ऊपर सिम्टम्स पढ़े थे, काउजेस पढ़े थे, उन्हीं को हमने ध्यान में रखना है कि ADHD से अपने बच्चे को यदि सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो बचाने के लिए सबसे पहले गर्भावस्था, यदि माँ के अंदर बच्चा है, गर्भ की अवस्था चल रही है, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, 9 महीना, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग करनी है परिवार वालों को, उनके जो हस्बैंड हैं उनको, और माँ को स्वयं किसी भी ऐसी चीज़ से बचना है जो भ्रूण के विकास को नुकसान पहुंचा सकती है। जो भ्रूण है अंदर माँ के गर्भ में, किसी भी ऐसी चीज़ से बचे, जैसे कि यदि वह अल्कोहल का सेवन कर रही है तो 9 महीने तक बिल्कुल छोड़ दें, बचाव करें, धूम्रपान न करें, ऐसी दवाओं का उपयोग न करें, बिना डॉक्टर की सलाह के दवाएं न लें, ताकि बच्चे का विकास अच्छे से हो। हाँ, यदि डॉक्टर सलाह देता है कि आपके बच्चे का विकास ठीक से नहीं हो रहा है, ब्रेन में कहीं चोट लगी है, तो डॉक्टर की सलाह से आप हल्की फुल्की दवाओं का उपयोग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर। लेकिन अपने मन से सिर में दर्द हो रहा है तो तुरंत दवाई ले ली, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है।
और पर्यावरण विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आने से बचें। जो पर्यावरण को विषाक्त पदार्थ बना देते हैं, जैसे कि बहुत सारे आजकल रोगाणु पर कोरोना वायरस भी हो रहा है, तो उससे बहुत ज़्यादा बचाना है अपने आप को। दूसरा है कि गर्भावस्था के दौरान अच्छे महापुरुषों का चित्र देखें, अच्छे लोगों का ध्यान करें, श्रेष्ठ कहानियों को पढ़ें, गायत्री मंत्र का जप करें, संस्कार बीच बीच में करवाते रहें। 3 माह का संस्कार भी होता है, पुंसवन संस्कार, वह भी कराएं। उससे भी बहुत अधिक माता को लाभ होता है और बच्चे को भी लाभ होता है और बच्चा संस्कारी भी होता है। तो अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने तीसरे महीने में पुंसवन संस्कार का भी विधान बताया है, तो उसको भी आप करवा सकते हैं। उसमें विभिन्न जड़ी बूटियों और खीर का प्रयोग किया जाता है, जिससे जो अंदर के विषाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होता है और नॉर्मल डिलीवरी होती है। दूसरा है कैसे बचाव करें, जैसे सिगरेट का धुआं है, यदि कोई सिगरेट का धुआं कर रहा है तो उस समय अवॉइड करें, उधर ना जाएं, उनसे बचें। परिवार में यदि करता है तो उन्हें मना करें। कृषि या औद्योगिक रसायनों और लेड पेंट, कुछ पुरानी इमारतों में पाया जाने वाला जैसे कुछ प्रदूषक और विषाक्त पदार्थों से अपने बच्चे को सुरक्षित रखें। इसलिए कम से कम बाहर निकलें, अपने घर में ही रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान स्वयं रखने का प्रयास करें। जो विषाक्त पदार्थ हैं उनसे बचें, जैसे कि कॉकरोच मारने की दवा है, उनसे बच्चों को, जो बच्चे हैं छोटे बच्चे हैं उनसे दूर रखें। मच्छर मारने की दवा है, उनसे बच्चों को दूर रखें, क्योंकि उनके सेवन से भी ADHD की समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि अभी तक यह सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन 5 वर्ष तक के बच्चों को टीवी, वीडियो गेम्स, मोबाइल ज़्यादा उपयोग करने से भी ADHD हो सकता है। जैसे कि कुछ ऐसा होता है